नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का घमासान विकराल रूप लेता जा रहा है। आरएसएस चाहता है कि दो गुजरातियों को वापस गुजरात भेज दिया जाए और आरएसएस के इच्छानुसार, आरएसएस के संकेत से, यूं कहें कि आरएसएस के रिमोट से भारतीय जनता पार्टी चले और राज करे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी शाह में अच्छे संबंध नहीं हैं काफ़ी समय से। थोड़े समय पहले जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसी समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में घमासान छिड़ा हुआ था और वह घमासान अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर अपने किसी स्वयंसेवक को बैठाने की कोशिशें कर रहा है आरएसएस। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कोख से पैदा हुई है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की बागडोर नरेंद्र मोदी और शाह ने 2014 से संभाला है, तब से भारतीय जनता पार्टी एक अहंकारी तानाशाही पार्टी के रूप में और इसे आरएसएस के अनुकूल नहीं माना जा रहा है। आरएसएस उम्मीद करता था कि जब नरेंद्र मोदी का राज आएगा तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन प्रधानमंत्री पहली बार शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री 2014 में शपथ लिए और शपथ के बाद टेलीविजन पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में। तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रति कितना समर्पित थे। लेकिन प्रधानमंत्री आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में नाकाम साबित हुए हैं 10 सालों में। तो 10 सालों तक प्रतीक्षा करने के बाद जब हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान खत्म करने की दिशा में प्रधानमंत्री ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, तो आरएसएस और नरेंद्र मोदी में 36 के आंकड़े का संबंध हो गया। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आगे भी बने रहना चाहते हैं और आगे भी वह संविधान को हटाने और लोकतंत्र को खत्म करने, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में पहल नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आरएसएस उन्हें प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से हटाना चाहता है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर अपने आदमी को बैठाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद खाली है। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन 30 जून 2024 यानी जब इलेक्शन खत्म हो रहा था, उसी समय नड्डा का कार्यकाल पूरा हो गया था और उन्हें 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। एक्सटेंशन भी पूरा हो गया और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं जेपी नड्डा और अपने हिसाब से तमाम तरह की नियुक्तियां और पदभार लोगों को सौंपे जा रहे हैं पार्टी संगठन में। भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रुख और खास करके मोदी के अहंकारी रवैये और मोदी के विपक्ष को दुश्मन मानने की प्रवृत्ति को लेकर के मोहन भागवत जिस तरह से कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिना नाम लिए फरमान जारी किया था, तो समझ लीजिए उसी समय
बीजेपी और आरएसएस का घमासान पीक पर था, बुलंदियों पर था। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा कहता है, भारत का भाग्य विधाता बनता है, भारत में समरसता लाना चाहता है और इसके लिए वह हर धर्मों को इग्नोर करके, हर धर्मों को नज़रअंदाज करके हिंदू धर्मावलंबियों को आगे बढ़ाना चाहता है और हिंदू धर्म को हिंदू राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष को चिन्हित करना चाहता है। और इसी उद्देश्य के लिए 17 सितंबर 1925 को हेडगेवार ने नागपुर में आरएसएस का गठन किया था। लेकिन आरएसएस की असंवैधानिक गतिविधियां, आरएसएस की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की वजह से आरएसएस पर कई बार बैन भी लगा है। इसे अपने कार्य पद्धति को रोकना पड़ा है और अपने चरित्र को भुलाते हुए कुछ समय के लिए इसे रोक लगाना पड़ा है अपने सभी गतिविधियों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने कई बार संघ पर प्रतिबंध लगाया था। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तब भी इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि आरएसएस इमरजेंसी का समर्थन कर रहा था। उस समय के सरसंघ चालक देवरस इंदिरा गांधी को पत्र लिख करके आपातकाल की सराहना किया था और इसके समर्थन में खड़ा हुआ था। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि बाबरी मस्जिद के गिराने, ध्वस्त करने और मुकदमा लड़ने शुरू से लेकर के राम मंदिर के बनने तक इसका हाथ रहा है। अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में आरएसएस राम मंदिर का निर्माण ही अपनी उपलब्धियां शुमार करता है और अभी इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। अभी तो काशी और मथुरा बाकी है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि दलित विरोधी है। दलित यानी नीची जातियों को शूद्र कह करके और उन्हें वर्ण व्यवस्था के जंजीरों में जकड़ करके हमेशा अछूत बनाए रखना चाहता है। दलितों को, आदिवासियों को, यहाँ तक कि ओबीसी को भी। समानता का कट्टर विरोधी है आरएसएस। आरक्षण का कट्टर विरोधी है आरएसएस। आरएसएस कतई नहीं चाहता कि समाज में समानता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को समान अधिकार मिले और ओबीसी, एससी, एसटी को उनका हक और अधिकार मिले और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी राष्ट्र की मुख्य धारा में वापस आएं। आरएसएस चाहता है कि 4000 साल पहले मनुस्मृति का राज था, राजतंत्र यह देश झेल रहा था और कई टुकड़ों में राजतंत्र बटा हुआ था। एक दो नहीं, अनेकों राजा यहाँ पर राज करते थे। तो आरएसएस उसी राजतंत्र की ओर फिर से ले जाना चाहता है और मनुस्मृति के अनुसार शासन करना चाहता है। आरएसएस संविधान का सबसे बड़ा विरोधी है। आरएसएस ने कई बार जंतर मंतर पर प्रतीकात्मक तौर पर संविधान को जलाया भी है और जिस समय संविधान बन करके तैयार हुआ था, संविधान को लागू करने की दिशा में अंबेडकर बढ़ रहे थे और लागू किए भी, उस समय भी संविधान का विरोध आरएसएस ने किया था और अपने ऑर्गेनाइजर अखबार में लिखा था कि संविधान में मनुस्मृति जैसी कोई चीज नहीं है, मनुस्मृति जैसा कोई नियम नहीं है, संविधान में भारतीयता नहीं है।
और उसके बाद संविधान का बहिष्कार किया था। तमाम लेख लिखे गए, तमाम किताबें लिखी गई और आरएसएस हमेशा से संविधान का विरोध करता रहा और आरक्षण का विरोध तो हमेशा से करता रहा है और नहीं चाहता है कि समाज के जो पिछड़े लोग हैं, दलित आदिवासी हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जाए। 2015 में बिहार चुनाव के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान जारी किया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का मतलब कि आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद बिहार के मतदाताओं में इतनी प्रतिक्रिया हुई कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई। इसी डर से इस बार जब चुनाव शुरू हो रहा था तभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रकट होते हैं और आरक्षण को बढ़ाने की दिशा में बात करते हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव पर 2015 के बयान का कोई असर न पड़े। आरएसएस प्रमुख ने थोड़े समय पहले, चुनाव के पहले कहा था कि इस देश में 2000 साल तक जिनके ऊपर विपत्ति आई है, जिन्हें शूद्र कहा गया है, जिन्हें प्रताड़ित किया गया है, जिन्हें समाज से वंचित किया गया है, उन्हें कम से कम 200 साल तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह बात मोहन भागवत के मुंह से निकलती है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है आप समझ सकते हैं 2015 के बयान में और आज के बयान में। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं, इनकी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। चिकनी चुपड़ी बातों पर और विचारधारा के स्तर पर भी इनकी बातों पर कभी भी ओबीसी, एससी, एसटी को विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कट्टर विरोधी थे आरएसएस के लोग, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्रह्मा विष्णु महेश को ठुकरा करके, हिंदू धर्म को ठुकरा करके 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 5 लाख दलित आदिवासियों के साथ। तो ब्राह्मणों को लगा, आरएसएस को लगा कि इतना बड़ा धर्म परिवर्तन डॉक्टर अंबेडकर ने करवा दिया, और इतना बड़ा परिवर्तन आज तक कभी नहीं हुआ है। पौराणिक युगों से लेकर के मौर्य काल, गुप्त काल से लेकर के इतना बड़ा धार्मिक परिवर्तन, हिंदू धर्म को ठुकराना, बौद्ध धर्म को अपनाना एक साथ कभी नहीं हुआ है। और संविधान को लेकर के पहले से भारतीय जनता पार्टी तो खैर बाद में बनी है, जनसंघ पहले था। जनसंघ और आरएसएस संविधान को लेकर के संविधान के जन्म काल से ही उसका दुश्मन बना हुआ है। और आज भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, वही उनकी हार का सबब बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की कोख से पैदा हुई है, तो आरएसएस की संपूर्ण विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक संगठन को इसलिए बनाया ताकि उसकी विचारधारा को व्यवहारिक रूप में लाया जा सके, और व्यवहारिक रूप में लाने के लिए बीजेपी ने काम भी किया है। राम मंदिर बना करके और प्राण प्रतिष्ठा करके साबित कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता भले तार तार हो जाए, अन्य धर्मों के साथ भले ही सौतेला व्यवहार हो जाए, लेकिन वह अपने मकसद को पूरा करेगा और पूरा किया भी। लेकिन वही राम मंदिर जिसे कि सियासी स्टंट बना करके चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साधन के रूप में राम को और राम के मंदिर को इस्तेमाल किया,
इस देश की जनता ने उसे बता दिया कि राम को धोखा देने वाले, आधे अधूरे मंदिर को बनाने वाले, राम से बड़ा अपना कद दिखाने वाले नरेंद्र मोदी को राम के आधार पर, धर्म के आधार पर, राम मंदिर के आधार पर वोट कतई नहीं मिलना चाहिए और मिला भी नहीं। और भारी हार हुई उत्तर प्रदेश में, बाकी प्रदेशों में भी। अयोध्या तक में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई और तब संघ को लगा, आरएसएस को लगा कि हम जिस धार्मिक ध्रुवीकरण और जिस राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे उस पर तो डेंट लग गया और अब हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। आरएसएस के 100 साल पूरा होते होते 27 सितंबर 2025 को आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और आरएसएस चाहता था 2014 से ही, उसकी दिली इच्छा थी कि इन 10-11 सालों में भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। आरएसएस की जो विचारधारा थी जिसके लिए आरएसएस का गठन किया गया था, सत्ता हाथ में आ गई है, अब हिंदू राष्ट्र बना दिया जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहने के लिए संविधान का विरोध नहीं कर सके, धर्मनिरपेक्षता का विरोध नहीं कर सके, आरक्षण का विरोध नहीं कर सके, ओबीसी एसटी के हक और अधिकार का विरोध नहीं कर सके। लेकिन नरेंद्र मोदी आरएसएस के एजेंडे को चलाने के लिए विरोध भले न कर पाए हों ओबीसी एसटी का, लेकिन इन्हें कुछ दिया भी नहीं। आज तक आज़ादी के बाद से यह नहीं किसी को पता है कि इस देश में अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है। 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर, तो उस समय 54% ओबीसी के लोग थे और अभी 2 साल पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनगणना कराई तो पता चला कि 54% से बढ़ करके ओबीसी की संख्या 63% हो गई है और 63% अगर राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराई जाए तो 60% से कम नहीं होगी ओबीसी की जनगणना। और अगर यह जनगणना कराई जाती है तो 60% इन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए। इसके लिए न आरएसएस तैयार है, न नरेंद्र मोदी तैयार है। इसलिए इनका सीधा सा फार्मूला है कि ओबीसी की जनगणना कराई ही ना जाए। तो ओबीसी का दुश्मन कौन है, संविधान की हत्या करने वाला कौन है, और संविधान की हत्या का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया जा रहा है। जिस कांग्रेस के शासनकाल में संविधान की रक्षा हुई है, संविधान में परिवर्तन कभी नहीं हुआ, संशोधन जरूर हुआ है, लगभग 100 संशोधन हुए हैं। संशोधन को अमेंडमेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। और परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी का करना चाहती है उसे रिप्लेसमेंट कहा जाता है। मतलब संविधान को बदल करके मनुस्मृति को लागू करना, ये हुआ रिप्लेसमेंट। अमेंडमेंट हुआ कि संविधान को समय के मुताबिक उसके प्रावधानों में कुछ हटाना और कुछ जोड़ना। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से संविधान की विरोधी रही है, आरएसएस संविधान का विरोधी रहा है। और उसकी जब मंशा जाहिर हो गई कि 400 सीटें जीत करके वह संविधान खत्म करेगा, तब जंगल में आग की तरह यह बात पूरे देश में ओबीसी एसटी समाज के बीच पहुंच गई। और जो बाकी है वो अभी पहुंच रही है, क्योंकि राहुल गांधी अभी भी संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के चलने लगे हैं और इस देश के ओबीसी एसटी को सतर्क कर रहे हैं कि अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए संविधान की रक्षा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिस संघ से निकला है उसी संघ का आज विरोध कर रही है। आपस में ही ये लड़ मर रहे हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हमेशा बने रहने के लिए हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहती है, संविधान का परिवर्तन या संविधान का रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहती है, और आरएसएस के उद्देश्य, आरएसएस के एजेंडे को लागू नहीं करना चाहती है, इसलिए घमासान मचा हुआ है। आरएसएस का चरित्र इस रूप में भी समझा जा सकता है कि यह अपने को अर्धसैनिक बल कहता है। इसके प्रचारक एक तरह से फौजी होते हैं जो लठ अस्त्र शस्त्र से लैस होते हैं, और भारत में अकेला संगठन आरएसएस है जो कि अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है। अगर अस्त्र शस्त्र की पूजा करने का काम इस देश में मुसलमान करें तो तुरंत उनके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आरएसएस आज से नहीं, 1925 से जब इसका गठन हुआ था तभी से अस्त्र शस्त्र की पूजा कर रहा है, और हर साल विजयदशमी के दिन बड़े पैमाने पर पूरे देश में अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। जिसकी विचारधारा अस्त्र शस्त्र से जुड़ी हुई है, जिसके दिमाग में हिंसा और अस्त्र शस्त्र, मारपीट, दंगा भरा हुआ है, ऐसे संगठन को क्या आप राष्ट्रवादी संगठन मान सकते हैं? ऐसी मानसिकता के लोगों को, जो कि अस्त्र शस्त्र के प्रेमी होते हैं, जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, इन्हें तो आतंकवादी कहना चाहिए, और दुनिया के देशों में आरएसएस को आतंकवादी माना भी जाता है। www.terrorism.com पर जाइए तो वहां देखिएगा कि दुनिया के जितने भी आतंकवादी हैं, संगठन हैं, उनमें आरएसएस का भी नाम आपको मिल जाएगा। तो जो एक आरएसएस आतंकवादी संगठन है, अपने को अर्धसैनिक बल कहता है, अपने को ऊंच नीच की भावना पूरे समाज में व्याप्त करके दलित समाज, ओबीसी समाज और आदिवासी समाज, कुल मिलाकर के मूल निवासी समाज को हमेशा गरीबी रेखा के नीचे जहालत की जिंदगी बिताने के लिए आज भी मजबूर करना चाहता है, और उसे 4000 साल पहले की मनुस्मृति की ओर झोंकना चाहता है। इस देश में संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहता है। तो ऐसे संगठन आरएसएस का, जो कि आतंकी संगठन है, ओबीसी एससी एसटी का विरोधी संगठन है, संविधान का विरोधी संगठन है, लोकतंत्र का विरोधी संगठन है, साझा संस्कृति जो हमारे इस देश की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, पादरी, तमाम ऐसे धर्मों के लोग हैं, तो इस साझा संस्कृति का भी विरोधी आरएसएस है। आरएसएस सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है, वह धर्म है हिंदू धर्म। तो आरएसएस उस जकड़न को और जकड़ना चाहता है जो पहले से जकड़ा है, वर्ण व्यवस्था की जकड़न, ऊंच नीच का भेदभाव, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर आरएसएस समाज में जो जहर घोलने का काम करता है, और ओबीसी एससी एसटी को मनुवाद का घूंट पिला करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए पटाता है। अब जब आपको पता चल गया है कि आरएसएस संविधान विरोधी है, बाबा साहब का विरोधी है, आतंकी संगठन है, तो ऐसे संगठन जब आए आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, तो ऐसे प्रचारकों को खदेड़ दीजिए, इनका खदेड़ा कीजिए, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार अंबेडकरवादी बनिए, तभी आप और आपकी पीढ़ी बचेगी। वरना ये जिस युग में हमें ले जाना चाहते हैं, हमें तो डुबोएंगे ही, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी डुबो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।